हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एसएससी बोर्ड यानी 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर हमारा 5th चैप्टर जो है वो शुरू था, लगभग खत्म ही होने आया है। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है वो देखने वाले हैं। इसके पहले के जो लेक्चर है 5.1, 5.2 और 5.3 जो प्रैक्टिस सेट है पूरे बेसिक के साथ मैंने आपको सिखाया हुआ है। किस तरह से कोई भी जो इवेंट होता है या रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ इवेंट है वो फाइंड करना। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना प्रैक्टिस सेट 5.4 के अंदर। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के बाद ये प्रैक्टिस सेट 5.4 फिनिश हो जाएगा और पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। 5.4 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड सेकंड है गेटिंग नो हेड। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट के अंदर, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। दो कॉइन टॉस किए गए हैं। कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहले हमें ये इवेंट एक दिया गया है, तो हमेशा आप क्या करोगे, सॉल्यूशन इस तरह से लिख दो, सॉल्यूशन इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इस तरह से लिख दो कंडीशन। देन आपको लिखना चाहिए सैंपल स्पेस, कि अगर कोई दो कॉइन को टॉस किया जाएगा तो जो सैंपल स्पेस एस क्या होगा। तो ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है 5.1 और 2 में, मैंने सिखाया था 5.2 में, कि अगर कोई दो कॉइन है इस तरह से 1 and 2 कॉइन, सपोज यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है, या यहाँ हेड टेल, टेल हेड, इस तरह से कुछ भी कंडीशंस आ सकती है। कैसे सिखाया था मैंने, दो कॉइन है, दो बार हेड लिख दो, दो बार टेल लिख दो, फिर एक बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। ये 4 केसेस आएंगे सैंपल स्पेस में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है, इसलिए ज़्यादा डीप में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ जो एस आ गया है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो कॉइन को टॉस किया जाएगा इस तरह से, दो सिक्के उछाले जाएंगे तो उनके ऊपर क्या क्या आ सकता है। ओके, तो ये मैंने कंडीशंस बताई, उसको एस में लिख दिया, एन एस लिख दिया। अब यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इवेंट ए, मान लो इवेंट लेट कर सकते हो, लेट इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक से ज़्यादा हेड होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ जो इवेंट ए है उसके अंदर कौन आ जाएगा। अब जो एस था वहीं से देखो, इस एस के अंदर देखो कम एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो ये दो हेड है, चलेगा, एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, यहाँ हेड है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। सो एटलीस्ट वन हेड में वन से ज़्यादा हेड भी चलेंगे या तो वन हेड होना चाहिए। तो कौन कौन आ गए, एच एच, एच टी, टी एच, इस तरह से आ गए। अब नंबर ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 आ गया। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो हमारा पहला इवेंट है, इवेंट ए क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कैसे आ जाएगा, इस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की इस तरह से लिखा जाता है, पहले आप पी लिखते हो, फिर ब्रैकेट उस इवेंट का नाम लिखते हो, पी ए। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊपर क्या आएगा, ये जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका नंबर आएगा, नंबर ऑफ इवेंट है, एंड उसके अपॉन में नंबर ऑफ एस। हमेशा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। हमेशा अपॉन के नीचे, ये जो अपॉन है उसके नीचे हमेशा आपको एस लिखना है, एन एस, और ऊपर क्या आएगा, एन ए। ये फॉर्मूला हो गया पी ए का। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, ये देखो यहाँ पर। सो पी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी, एन ए कितना है 3, एन ए 3 अपॉन एन एस कितना है 4। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रख दो, आ चुका है आपका आंसर। तो ये जो सबसे पहला इवेंट था हमारा, इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4।
अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है इसके अंदर, दूसरा जो इवेंट है गेटिंग नो हेड, आपके टेक्स्ट बुक में है। यहाँ पर नंबरिंग जो है ऐसे नहीं है, टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन पेपर में जैसे नंबरिंग हो वैसे ही डालो। गेटिंग नो हेड, हेड मिलना ही नहीं चाहिए, हेड आना ही नहीं चाहिए। तो इसको आप क्या करोगे, इवेंट मानोगे, लेट इवेंट बी मान लो। गेटिंग नो हेड, हेड नहीं मिलने की इवेंट जो है वो बी है, ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ देखो ये जो एस और एन एस एक बार आप निकाल चुके हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इवेंट बी अब निकालो, बी और एस में से ही निकालो। गेटिंग नो हेड मतलब क्या है, इवेंट बी की जो हेड है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अब कौन सा ऐसा है चारों में से जिसमें हेड है ही नहीं, यहाँ पर तो दोनों हेड है, एक हेड है, एक हेड है, यहाँ देखो हेड नहीं है ना। गेटिंग नो हेड, तो किस में हेड नहीं है, एच नहीं है, देखो ये एच नहीं है तो वो आ गया, और ये दोनों मिलके एक होते हैं, ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब नंबर ऑफ इवेंट बी क्या आ गया, काउंट करो, एक आ गया, 1 आ गया, मतलब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज पी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला है, पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। हमेशा याद रखो जो एन एस है वो अपॉन के नीचे लिखना, एन एस हमेशा, और ये जिसका पी यहाँ लिखते हो वही सिर्फ एन करके लिख देना, पी बी यानी एन बी कर देना। यहाँ कैसे था, पी ए तो एन ए कर दिए, ओके। सो पी बी इज इक्वल टू एन बी कितना है, देखो यहाँ पर 1 आया है, ये एन बी 1 आया है, और एन एस कितना है, एन एस यहाँ पर हमेशा जो पहले निकाले होते हैं ना वही, बार बार एन एस मत निकालो, एन एस हमेशा एक ही बार निकाला जाता है, 4, और ये कैंसिल नहीं होगा इसलिए इसको ऐसे रख दो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 5.1, 2, 3 सीरीज में देखना है, पिछले वीडियो जरूर देखो, वो देखे होंगे तो ये आपको फटाफट आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। यहाँ पर मैं वापस से आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है किस तरह से याद रखना है। कोई भी समझो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते हो, कोई भी इवेंट है, यहाँ ए बी सी डी, सपोज डी एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है तो आप अपॉन कर दो, अपॉन के नीचे हमेशा एन एस लिखो, एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो एन एस जो है हमेशा हम निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले एस और एन एस निकालोगे, हर बार हर क्वेश्चन में सबसे पहले एस और एन एस निकालोगे, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और किसी का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले में अपॉन में हमेशा एन एस रहेगा। तो यहाँ ऊपर क्या रहेगा, ये जो पी है वहाँ एन लिख दो, इवेंट डी है तो डी लिख दो, ए होगा तो ए लिखने का, एन ए, पी है तो एन ए, पी बी है तो एन बी, यहाँ हमेशा एन एस ही रहेगा, ये फिक्स। समझ गए। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 सब क्वेश्चन थे, दोनों हो गए। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, जो डाई होते हैं, ओके। 2 डाइस यानी क्या है, देखो आपको पता ही है, मैंने बार बार पिछले लेक्चर्स में बताया, इस तरह से जब आप लूडो खेलते हैं या स्नेक एंड लेडर यानी सांप सीढ़ी खेलते हैं तो डाइस का यूज़ करते हैं इस तरह से, है ना। इसके अपर सरफेस पे क्या आता है वो मायने रखता है। ये एक है, इस तरह से जो क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर 2 डाइस बोला है तो एक और एक डाइस है, 2 डाइस है, ओके, और 2 डाइस है। और कभी कभी एक ही डाई का क्वेश्चन आता है, जैसे ये एक डाई है, DIE डाई, और एक से ज़्यादा हुआ तो डाइस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, और इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन दिया होता है यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हमेशा हर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एस और एन एस फाइंड करोगे। एस यानी सैंपल स्पेस और उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो जब 2 डाइस रोल कर दिए तो सबसे पहले चलो यहाँ एस निकाल लेते हैं। एस निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर देखो 2 डाइस है, ओके, बना देता हूँ आपके लिए, समझने की कोशिश करो और इमेजिन करो। अगर कोई भी डाइस 2 है, यहाँ पर समझो 3 आया, यहाँ पर 2 आ सकता है। अपर सरफेस पे क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वही देखना है। यहाँ साइड में क्या आ रहा है वो नहीं देखना है। गेम खेलते तो क्या देखते हो कि डाइस के ऊपर क्या आ रहा है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों डाइस के ऊपर, दोनों के ऊपर 1 और 1 आ सकता है, या तो पहले पे अगर समझो मैं फिक्स रखता हूँ, यहाँ 1 ही है और यहाँ चेंज करते जाते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 आ गया, 1,2, या तो पहले पे 1 फिर 3 आ गया, फिर 1,4 आ गया, 1,5 आ गया, 1,6 आ गया। यानी आप हो सकता है पहले पे 1 फिक्स रखा जाए, यहाँ पर ये चेंज होते जा रहा है 1 2 3 4 5 6। फिर हमने सीखा था कि पहले पे 2 फिक्स रखते हैं और दूसरा डाइस रोल हो रहा है 2 1 2 2 2 3। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, इसलिए ज़रा फटाफट आपको मैं यहाँ करवाता हूँ, ओके।
फिर 3 रख सकते हैं, 3 1 3 2, है ना, याद आ रहा है, 36 होंगे इस तरह से, 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर इसी तरह से करते करते एक के नीचे एक लिखो बराबर, ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है क्या, 4 6। इस तरह से 5 और 6 के लिए भी लिख दो फटाफट, 5 1 5 2 5 3, याद करो कैसे लिखना है, 5 4 5 5 एंड 5 6, इस तरह से। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, इस तरह से। तो ये देखो ये एस हो गया। इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको एस लिखना चाहिए। आपके बुक्स में अच्छे से लिखो, दूर दूर लिखो, एक के नीचे एक लिखो, साफ लिखो, समझ में आना चाहिए। हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो आपको एस लिखना चाहिए। एस के बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करके लिखो, कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 है, और 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36। अब टोटल काउंट करोगे तो भी 36 आएगा, और हमको ऑलरेडी पता ही है ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एस और एन एस। जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें जो दिया हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पर उसका एस और एन एस लिख के रखो। अब उसके इवेंट में देखते हैं क्या क्या इवेंट दिया हुआ है। सबसे पहला इवेंट दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो यहाँ पर इवेंट का नाम लिख दो, इवेंट एक नाम खुद से दे दो, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस, यानी जो उसके ऊपर, यहाँ ऊपर जो अपर फेस है वहाँ पर जो डिजिट्स है इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। एटलीस्ट 10, फिर से एटलीस्ट आया है, एटलीस्ट 10 का मतलब क्या, कम से कम 10 मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा। 10 है, एटलीस्ट 10 है मतलब 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ 11 तो भी चलेगा, 12 या आगे हुआ तो भी चलेगा। बट जब भी 2 डाइस ऐसे थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो ऊपर इधर भी 6 आएगा, 6 यानी 6 और 6 12 आता है, ज़्यादा ज़्यादा 12 आता है, तो उससे ज़्यादा तो कोई आएगा नहीं। और एटलीस्ट 10 मतलब क्या है, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 आना ही चाहिए, उससे कम नहीं, 9 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं, 10, उससे ज़्यादा 11 या 12 है तो भी चलेगा। तो अभी यहाँ पर जो इवेंट ए है उसके अंदर अभी हमें लिखना पड़ेगा कौन कौन इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी 10 11 या 12। अब देखो किसको किसको प्लस करेंगे तो 10 आएगा। एक ही लाइन में चीज़ें मिल जाएंगी, देखो 4 6 5 5 6 4, देखो 6 और 4 10, 5 5 10 और 4 6 10, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है। फिर 11 के लिए देखो ये दोनों है, 5 6 और 6 5, दोनों को प्लस करो 11 आ रहा है। 12 के लिए तो ये है 6 6, एक साथ मिल गए फटाफट। चलो लिख देते हैं 6 4 5 5, है ना, 4 6, फिर ये 6 5 5 6 और 6 6। इसको थोड़ा आगे पीछे लिखोगे, पहले ये फिर ये तो भी चलेगा, आगे पीछे। नंबर ऑफ इवेंट ए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 से आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी इस इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, कभी भी कोई फॉर्मूला लिखने के पहले वी हैव लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एस, एन ए अपॉन एन एस, ये फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया था उस तरह से। तो क्या किया जाएगा, एन ए, एक एन ए कितना है देखो, एन ए 6 अपॉन एन एस, एन एस यहाँ पर देखो ऊपर ऑलरेडी आया हुआ है एन एस, इसको याद रखो, हर बार इसको यूज़ करेंगे, हर एक फॉर्मूले में एन एस नीचे आएगा ही, और वो 36 लेना हर बार, 6 अपॉन 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो फॉर्मूला फाइनली हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए इज 1/6, इस तरह से आ गया। अब फाइनली आप एक लाइन लिखोगे कि probability when 2 dice are rolled when sum of 2 digits on upper face is at least 10 is 1/6। एक फाइनल आंसर आपको हर बार लिखना चाहिए। तो ये तो पहला हुआ, सेकंड में फर्स्ट। अभी सेकंड में और भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसको भी करते हैं। ओके, उसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब ये फर्स्ट सेकंड के अंदर ही सेकंड, हाँ क्या दिया है देखते, टेक्स्ट बुक है हमारे पास। ये है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। तो इवेंट बी नाम दे देते हैं, इवेंट बी, सम ऑफ डिजिट्स
ऑन अपर फेसेस इज 33, यानी कि जो सरफेस है उसके ऊपर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको प्लस करने पर 33 आना चाहिए। ये इवेंट बी है। इवेंट बी क्या है कि जो डाइस के ऊपर आने वाले नंबर है उनको प्लस करने पर कितना आना चाहिए 33। अब देखो ये जो डाइस के ऊपर नंबर्स आएंगे यहाँ पर मैक्सिमम 6 और 6 12 आता है। जब भी आप लूडो खेलते हो 12 आता है ना, दोनों पे 6 आ गया तो 6 और 6 12 हो गया, उससे ज़्यादा आता है क्या? नहीं। और इसका कहना है कि 33 आना चाहिए, तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं, ये कभी आ ही नहीं सकता। तो इवेंट बी में कौन आएगा? कुछ नहीं आएगा, दिस विल बी एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बी, इसके अंदर कितने लोग हैं? कोई नहीं है, 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? हमेशा याद रखो पी भी निकालना है। जैसे वी हैव लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में हमेशा एन एस, और ये पी भी है तो यहाँ ऊपर एन बी। ओके, इस तरह से करना है। अब नंबर ऑफ इवेंट बी 0 है, नंबर ऑफ इवेंट एस, ये एन एस कितना है? 36 है। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया? 0 है ना। 0 अपॉन एनीथिंग, 0 के नीचे कुछ भी होगा तो 0, याद रखो। और अगर अपॉन में 0 है तो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो और एक दिया हुआ है इवेंट सी, उसको नाम दे दो। क्या दिया है देखते हैं टेक्स्ट बुक में। इट इज गिवन दैट द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई। यानी क्या बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मिनट, हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि जो 2 डिजिट से सपोज यहाँ पर ये वाला देखो, ये देख लो, ये एक देखो कि जो 2 डाइस है यहाँ पर, ये 2 डाइस है समझो 1 2, तो पहले डाइस पर सपोज यहाँ 3 है, दूसरे पर 1 है, तो पहला जो डाइस है उसका जो नंबर है वो दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए। डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई, जो फर्स्ट डाई का नंबर है वो दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3,1, पहला ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा कम होना चाहिए। यहाँ देखो 1,4 है, ये नहीं चलेगा, पहला जो दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए, पहला बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ दूसरा बड़ा, इसको नहीं लेंगे इस इवेंट सी में। अब ये ऐसे नंबर हमें ढूंढना है, कहाँ मिलेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ डायगनली। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसके नीचे सारे नंबर, ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया इसके नीचे देखोगे सारे नंबर ऐसे नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट 2 है तो सेकंड 1, उससे छोटा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। ओके, ये जो डायगोनल पे मैं ले रहा हूँ, ये डायगोनल को पकड़ो, चलो ठीक है। फिर यहाँ देखो 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 1 से, 5 2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, इस तरह से। तो ये इस तरह से मैंने ले लिया। अच्छा, ये डायगोनल के ऊपर जाओगे तो क्या होगा कि सेकंड डिजिट बड़ा है पहले से, जैसे यहाँ पर 5 और 2, तो 2 से बड़ा 5 है, सेकंड वाला बड़ा है, 3 से बड़ा 5 है, 3 से बड़ा 4 है ना। तो ये जो डायगोनल इसके नीचे वाले सारे जो एलिमेंट्स है वो मैं ले लूँगा यहाँ पर सी में। तो सी में कौन कौन आएगा देखो फटाफट देखते, 2 1, फिर ये ले लो 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1, ये पहले 1 वाले सब आ गए। फिर अब ये ले लो 3 2, 4 2 5 2 6 2, 4 2 5 2 6 2, 2 कॉलम हो गया। फिर अब ये ले लो 4 3, फिर 5 3 एंड 6 3, 5 3 एंड 6 3, चलो ये हो गया 3 वाला कॉलम। अब यहाँ पर देखो 5 4, 5 4 एंड 6 4, फिर फाइनली यहाँ पर एक है 6 5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये जो डायगोनल थे उसके नीचे जितने भी थे सबको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नंबर ऑफ इवेंट सी काउंट कर लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फॉर्मूला क्या आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, हमेशा नीचे एन एस लिखते हैं। सो एन सी कितना आएगा, एन सी इज 15 एंड एन एस कितना है, यहाँ वापस से देखो एन एस ये जो होता है ये लिखना 36, कैंसिल होगा क्या, यस 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 5 अपॉन 12 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो आ चुकी है, इसको अलग से यहाँ लिख देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ इस तरह से। नंबर ऑफ सी को भी जो हाईलाइट कर देना चाहिए आपको, जो भी आंसर आप लोग निकालते हैं उसको हाईलाइट कर दो, दिखाई दे रहा है आपको, यस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डाइस रोल करने बोला गया था, तो हमने क्या किया, एक सैंपल स्पेस निकाल लिया। यहाँ पर सैंपल स्पेस में मैंने ये जो किया है ये रफ वर्क है,
तो आप उसमें करो मत, सिर्फ समझने के लिए था, ये लाइन ड्रॉ किया, आप मत लाइन ड्रॉ करना, समझने के लिए करना, पेंसिल से कर सकते हो, बाद में डिलीट कर दो, चलेगा। फिर एस और एन एस तो हर बार पहले निकाल ही लेना, हर क्वेश्चन में पहले एस और एन एस निकाल लेना है। फिर यहाँ पर सबसे पहला इवेंट दिया था, इवेंट इज सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, दूसरा था सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33, और तीसरा था डिजिट्स ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई। अगर ये जो तीसरा है ऐसे होता है कि डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज लेसर या तो स्मॉलर देन सेकेंड डाई, तो ये जो डायगोनल इसके ऊपर वाले नंबर आते हैं। इस तरह से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी आसान है। यहाँ पर देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स हैं, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, यानी 15 टिकट है और जो भी 15 टिकट है उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक नंबर लिखे हुए हैं। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। यहाँ पर दो अलग अलग नंबर है। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस फाइंड कर लो, यहाँ पर लिख देते देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, देयर आर 15 tickets in a box। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख देते, इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा S, 15 टिकट है तो 1 से लेके 15 तक जो टिकट के नंबर से वो हम यहाँ पर लिख देते इस तरह से, तो वो हमने लिख दिए हैं। ओके, तो NS क्या हो जाएगा, 1 से लेके 15 तक कितने होते हैं सब नंबर्स, 15, NS इज 15, NS आ गया। हमेशा याद रखो किसी भी क्वेश्चन में S और NS निकालना चाहिए, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन इज, अब इवेंट A पहला दिया हुआ है, इवेंट A दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखते रहो क्वेश्चन, शोज एन इवन नंबर, शोज एन इवन नंबर, यानी इसमें से इवन नंबर हमको दिखाई दे रहा है। इवन नंबर क्या होता है आपको पता ही है, इवन नंबर होता है कि जो हाफ हाफ जिसको कर सके या जो 2 से डिविजिबल होता है वो, जैसे यहाँ पर 2 के टेबल में जो आ रहा है देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि इवेंट ए के अंदर जो इवन नंबर से 2 4 6 8 10 12 और 14, 15 तक ही है, उसके आगे नहीं है। सो नंबर ऑफ इवेंट ए में कितने जन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमेशा याद रखो एन ए निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आएगा, अपॉन में हमेशा एन एस आएगा, हमेशा ये जो एन एस होता है वो आएगा, और ये जो पी ए है उसके बदले एन ए लिखना है। ओके, तो क्या आ जाएगा, एन ए कितना है यहाँ पर 7 और एन एस कितना है 15, देखो यहाँ पर है, और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस तरह से ये पहला आ चुका है, इसको आप हाईलाइट कर दो, जो ये एन एस है उसको हाईलाइट कर दो, एन ए को हाईलाइट कर दो, और यहाँ पर पी ए जो आंसर आ गया वो भी हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पर इवेंट ए था, दूसरा भी एक क्वेश्चन है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में इवेंट बी बोला गया है। इवेंट बी नाम नहीं है, हम खुद से नाम लेंगे। इवेंट बी क्या है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, इवेंट बी शोज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। सो क्या आ जाएगा बी के अंदर, देखो अब इसमें से नंबर निकालो कि जो मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के टेबल में आता है, 5 है 10 है और 15 है, 3 जन है, 5 10 और 15, 3 नंबर्स है। नंबर ऑफ इवेंट बी काउंट करो 1 2 3, 3 हो गया। नाउ अगेन यूज फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो हमेशा की तरह अपॉन में एन एस आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ये एन बी आ जाएगा। कितना है देखो, एन बी 3 है और अपॉन एन एस, एन एस हमेशा पहले वाला ही यूज़ करना, बार बार एन एस नहीं निकाला जाता, एक ही बार सैंपल स्पेस होता है। 15, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, सो 1/5, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में हो चुके हैं, इनको हाईलाइट कर दो। ये जो नंबर ऑफ इवेंट बी है ये 3 आया और ये इतना आया। अच्छा, फाइनल में आपको लिखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच शोज एन इवन नंबर इज 7/15, ऐसे यहाँ पर लिखना, और यहाँ भी लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच शोज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 इज 1/5। फाइनल आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। अगला देखते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 5 7 9। ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके, ये जो अंक दिए हैं डिजिट्स, इनका यूज करके 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट वाले नंबर बनाने, जो 10 से लेके 99 के बीच में नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट वाले, 2 अंक वाले, विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार 2 आ गया तो फिर से 22 मत करो, 33 मत करो। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ। हर बार आपको हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिखना है, याद रखो।
कैसे आएगा देखो, जैसे पहले 2 करते हैं, 2 2 के साथ 3 आ गया तो 23, 2 के साथ 5, 2 डिजिट नंबर है, 25, 27, 29, ये हो गया 2 के साथ। अब 3 के साथ करो, 32, 32, 35, अच्छा 33 नहीं कर सकते, अब विदाउट रिपीटेशन बोला है, क्या आ जाएगा 33, ओके 32 हो गया, 33 नहीं 35, सॉरी 33 नहीं कर सकते, 35, फिर 37, 39, ये हो गया 39, फिर 5 के साथ 52, 52, 53, जोड़ी बनाते जाओ दोनों की, 57, 59, ये हो गया। अब 7 ले लो, 7 का 2 के साथ 72, 73, 75 है ना, 79, फिर 9 का 92, 93, 95 एंड 97, इस तरह से। सो ये क्या हो गया, सैम्पल स्पेस आ गया, इसको मैं NS लिख देता हूँ, NS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसे 2 डिजिट नंबर 20 नंबर्स हैं, इतने हो रहे हैं सैम्पल स्पेस के अंदर। अब हम लोग इवेंट देखेंगे, इवेंट क्या क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। इवेंट ए ऐसे नाम दे दो, इवेंट ए क्या दिया है देखो, इवेंट ए में बोला है पहले क्वेश्चन में एन ऑड नंबर, जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए, एन ऑड नंबर, तो कितना होगा देखो ऑड नंबर, हम इवेंट ए इस तरह से लिखते, कौन कौन से नंबर जो ऑड नंबर हो सकते हैं देखा जाए, मार्किंग करते हैं। ऑड नंबर कौन होता है पता है ना, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 हो, तो कौन कौन है देखो, 3 5 7 9, 5 7 9, 2 नहीं लेंगे, 3 7 9, 2 नहीं लेंगे, 3 5 9, 2 नहीं लेंगे, 3 5 7, ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7 9, कितने कौन कितने जन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके 16 हो गए। कौन कौन से वो लिखना पड़ेगा, 23 25 27 29 35 37 39, फिर 53 57 59 73 75 79 93, फिर 95 और 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है 16। कौन से रहेगा देखो, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है ना, ये 2 वो रहेगा, ऐसे 4 डिजिट रह गए, तो 20 में से 4 गए तो 16। सो ये सपोज हमारा NA आ गया, बट इसका हमको प्रोबेबिलिटी बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके अच्छा, विदाउट रिपीटेशन समझे ना क्या था, यहाँ 2 है तो 2 के साथ 2 22 नहीं लेने का, 33 नहीं लेने का, ओके। सो अब यहाँ पर करेंगे वी हैव, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज NA अपॉन NS, ये फॉर्मूला आता है। चलो NA कितना है 16 अपॉन NS 20, कैंसिल करो, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, सो 4 अपॉन 5 आया। फाइनली यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 4 अपॉन 5, ये आ चुका है, जितना कैंसिल होता है उतना करने का, ठीक है। तो ये हो गया देखो पहला क्वेश्चन जो था इवेंट A एन ऑड नंबर आने का, वो आ चुका है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसको इवेंट B लिख दो पहले, इवेंट B अ मल्टीपल ऑफ 5, अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, अ मल्टीपल ऑफ 5 दिया हुआ है। तो अब मल्टीपल ऑफ 5 कैसे आएगा, जिसके यूनिट प्लेस पर ना 0 या तो 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 या तो 5। अब इस सैम्पल स्पेस में ही देखना कि इसके लास्ट में 0 तो आएगा नहीं, 0 नंबर हमने लिया ही नहीं। 5 कहाँ कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पर, हाँ यूनिट प्लेस पर लास्ट में 5 5 और 5 और 5, ओके 1 2 3 4 है देखो, 25 35 और 75 और 95, इतने 4 लोग हैं जिसके लास्ट में 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 बोला है ना, 5 आना चाहिए लास्ट में। सो नंबर ऑफ इवेंट B क्या हो जाएगा देखो, नंबर ऑफ इवेंट B 1 2 3 4 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालोगे, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये जो NB होता है दैट NB अपॉन NS। अब NB कितना देखो, NB 4 है और NS यहाँ पर कितना था 20 है, सो 4 अपॉन 20, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सो यू विल गेट 1 अपॉन 5। इस तरह से इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। देखो ये आ गया NB 4 और PB 1 अपॉन 5। लास्ट में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 1/5। हर बार फाइनल आंसर लिखा करो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, और दूसरा है अ स्पेड। क्या है मतलब, देखो कार्ड्स की बात करेंगे, हमारे पास कार्ड्स है, इस तरह से पत्ते होते हैं, आपने खेला ही होगा। ओके, ये देखो इस तरह से ये पत्ते हैं। ओके, तो ये जो पत्ते होते हैं बच्चों, ये इसको हम लोग प्लेइंग कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड, और हिंदी में ताश के पत्ते बोलते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बोला गया कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, सो हम यहाँ लिखते हैं कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी जो 52 पत्ते हैं उसमें से एक कार्ड्स ड्रॉ किया गया। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले आपको लिखना चाहिए, सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस में भी क्या होगा, 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स का नंबर लिखना नहीं बैठना है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सीधा लिख देंगे 52। 52 पत्ते हैं तो समझ में आ रहा है, 52 पत्ते हैं तो उसका एस मत लिखो, डायरेक्ट एनएस लिख सकते हो आप लोग। ओके, सैंपल स्पेस फॉर कार्ड्स दिस, ये हो गया एनएस। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इवेंट है ना एस, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इवेंट ए एंड एस। अब एस क्या होता है आपको मालूम है, एक का होता है। एस क्या होता है, एक का होता है। तो कितने एक के होते हैं, इवेंट ए यहाँ से लिख दो। अब इवेंट ए भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। एक का मैं इसमें से ढूंढ के बताता हूँ आपको, ये देखो ये रहा, इसको आप बोलते हो एस, एक का, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस। तो ऐसे कितने एक के होते हैं, कितने एक के होते हैं, तो हम डायरेक्ट एन ए लिखेंगे, 4 होते हैं ना, 4 एस होंगे, जो इस तरह से हर एक नंबर का जो कार्ड होता है 4 कार्ड होते हैं। जैसे ये 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर, कितने होंगे, 4 होंगे, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। ओके, ये क्वीन है तो कितनी क्वीन होगी, 4 क्वीन होगी। तो यहाँ पर जब बोला गया है एस, तो नंबर ऑफ इवेंट ए 4 होता है। देन वी हैव, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए अपॉन एन एस क्या आ जाएगा, एन ए कितना है 4 और एन एस है 52, तो 4 1 जा 4, 13 आ गया। सो 1/13, सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस तरह से काफ़ी आसानी से आ गया। आप बोलोगे सर इसके लिए एस नहीं लिखा आपने, ए नहीं लिखा सेट के फॉर्म में, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है अ स्पेड, दूसरा इवेंट बी लिख दो उसको, इवेंट बी अ स्पेड, एक स्पेड इस तरह से चाहिए हमको, स्पेड। अब स्पेड कौन सा होता है वो दिखाता आपको, देखो इस तरह से ये जो पत्ते होते हैं ना, इस तरह से काला पान जिसको बोलते हैं, ये स्पेड होता है, दिखाई दे रहा है आपको, स्पेड। तो ऐसा स्पेड होना चाहिए। ओके, इस तरह से जो है होता है ना, इस तरह से ये काला पान होता है, स्पेड बोलते हैं। तो ये स्पेड कितने होते हैं, देखो इस तरह से एक स्पेड होता है और हार्ट होता है इस तरह से। ओके, ये दोनों ये जो स्पेड और ये क्लब इसको बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों ब्लैक होते हैं, और ये हार्ट और ये डायमंड होते हैं, ये दोनों रेड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। देखो ये रेड होता है हार्ट, और ये डायमंड भी रेड होता है, और ये दोनों ब्लैक होते हैं। इनका नंबर कितना होता है, 13 हर एक कितने होते हैं, 13। तो टोटल कितने हो गए, 13 4 जा 52 हो गए। तो अभी हमको बोला गया है कि अ स्पेड कार्ड, इट शुड बी अ स्पेड कार्ड। तो एन बी, नंबर ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगा, स्पेड। ये कितने पत्ते होंगे, 13। अब डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ इवेंट एस, यानी एन एस हमेशा निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ऊपर जो पी बी है तो एन बी लेना है। सो एन बी कितना है 13, और एन एस कितना है, देखो यहाँ पर है एन एस 52। सो 13 4 जा ये हो गया, सो 1/4 यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इसको आप हाईलाइट कर दो, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, जितने भी आंसर्स थे उसको हाईलाइट कर दो। तो ये आ चुका है आपका, बस इस तरह से करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट 5.4 है, ओके, प्रोबेबिलिटी का, वो फिनिश हुआ, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है ये खत्म हो गया। बस इतना ही है, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा आपको इस तरह से करना चाहिए। ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है, इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको और अच्छे से आएगा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा जो बाकी के चैप्टर से अलजेब्रा और ज्योमेट्री में सबके सब मैंने कंप्लीट करके रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और अच्छे से पूरा कीजिए, तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में पूरे अच्छे मार्क्स लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इस तरह के वीडियोज़ के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का ग्रुप का, जिसमें SSC के सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं मुझसे, तो आप लोग भी उस ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो। बाय एवरीवन।